भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और हमारे चर्चा का विषय है स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 और 28। आज हम दो श्लोक पढ़ेंगे। दो श्लोक पढ़ने का मुख्य कारण ये है कि जो श्लोक संख्या 27 है उसमें तात्पर्य कम है, और जो श्लोक संख्या 28 है उसमें तात्पर्य प्रॉपर है। छोटे तात्पर्य होने के कारण हम नहीं करेंगे। जिन भक्तों का जिन भक्तों का माइक म्यूट नहीं है वो कृपया अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय नहीं, स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 27 और 28। इसका हम चर्चा करेंगे आज। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये जो श्लोक है ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में ओपनली कहा गया है, क्लियरली कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कलह सर्वे हरेरेव स प्रजापतय स्मृता। दूसरा श्लोक, श्लोक संख्या 28। एतेश्च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एतेश्च अंशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। एतेश्च अंशकलः पुंसां कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। तो आप लोग जो पुनरावृत्ति करेंगे वो 28 नंबर का करेंगे, 27 का नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन भक्त इसका प्रयास करना चाहते हैं कृपया करके जल्दी करिए। कौन करेंगे? कशिश सोनी कौन है? आपका माइक अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। कशिश सोनी कौन है? माइक म्यूट करिए। हाँ, धन्यवाद। चलिए, मोहित पढ़िए, मोहित प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। एते अंशकलापुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियाकुलं लोकं मुड्यन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एते चांश कलापुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रिय इंद्रारी इंद्रारी इंद्रियाव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। पार्थ पार्थ पढ़ो जल्दी। अंजलि माता जी। कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियाव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। विधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इते चांशकला पुंसं कृष्ण तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृड्यन्ति युगे युगे। पार्थ प्रो करना है आपको। हरे कृष्णा प्रभु। एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। ओके, धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो एते ये सब, च तथा, अंश पूर्णांश, कलह पूर्णांश के भी अंश, पुंसः परम पुरुष के, कृष्ण भगवान कृष्ण, तो लेकिन भगवान भगवान, स्वयं साक्षात, इंद्र अरि इंद्र के शत्रु से,
व्याकुलम विचलित, लोकम सारे लोक को, मृडयंती सुरक्षा प्रदान करते हैं, युगे युगे विभिन्न युगों में। उपर्युक्त उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य, इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, लट्टू मतलब बल्ब, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी उसी बिजली घर से भारी भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनमो चलते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसकी भौहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साध सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखून से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति से दिखलाई। भगवान के शक्तावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो हुआ था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का भी कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भागवतम के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। शैलजीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है।
इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्म, प्राभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों के से युक्त हैं, जो तत्संबंधी स्वरूप व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों के ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनमें 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व है। अरे बोल, जिनका आप म्यूट नहीं है वो म्यूट कर दें, और कोई अगर इनको जानते हैं तो फोन करके बोलिए उनको म्यूट करने के लिए। कशिश सोनी कौन है, कब से इनका म्यूट नहीं है? नवजोत प्रभु म्यूट करिए उनको। प्रभु जी मैं उनको कर रहा हूँ बार बार, वो फिर से अनम्यूट कर दे। मैंने कौन लॉक कर जानता है दिया, कशिश अभी सोनी को? उनको लॉक फोन कर करके दिया, बोलिए। मैंने लॉक कर दिया प्रभु जी, कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा। हाँ ठीक है। स्वयं प्रकाश और तद एकात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिवजी में जो न तो अवतार है न आवेश, न ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकता। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है, दिव्यता प्राप्त कर सकता है। वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों में एक मिनट, सब धामों में ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे भक्तिवर्धन की कक्षा में। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग किया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की पहली लाइन में। जो तात्पर्य है, तात्पर्य में एकदम शुरुआत में कहा गया है, तात्पर्य में नहीं, यहाँ तक कि अनुवाद में कहा गया है, उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश है, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पे उपर्युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त शब्द का मतलब है कि ये 24 अवतार बताए हैं ना, ये 24 अवतार के बारे में बता रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ने केवल 10 अवतार लिए हैं या केवल 24 अवतार लिए, ये नहीं। भगवान कितने अवतार लेते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाइए और समुद्र के किनारे खड़े होकर लहरों को गिनिए, तो समुद्र की जितनी भी लहरें आती हैं, जितना भी वेग आ रहा है, वो सारे वेगों को, वो सारे लहरों को आप गिनिए। जितनी लहरें आप गिन रहे हो, भगवान उतने अवतार लेते हैं। तो कोई कहेगा नहीं, भगवान वो लहरों को गिनना तो नामुमकिन है, अनंत लहरें आती है, तो भगवान अनंत अवतार है। तो भगवान जो है वो एक अवतार, दो अवतार, चार अवतार, 10 अवतार, 24 अवतार नहीं देते। जैसे 10 अवतार, 10 अवतार श्रुत है, सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, या जो 24 अवतार अभी भागवतम में वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान इतने ही अवतार लेते हैं, भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, बहुत सारे। और वो बहुत सारे अवतार जो भगवान लेते हैं, वो बहुत सारे अवतार भगवान लेकर भगवान लीला करते हैं। तो ये जो अवतार बताए गए हैं, ये अवतारों में क्या बताए हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। हाँ, भगवान के सारे अवतार जिनमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो भगवान जब आते हैं धरती पे, तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं, भगवान का पर्पस होता है। संसार में भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने का उद्देश्य है, लेकिन जीव प्रकट होता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं। भगवान प्रकट होते हैं एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक उद्देश्य को आते हैं, एक उद्देश्य को लेकर पूरा करके भगवान चले जाते हैं। He comes for the project। अब उद्देश्य पूर्ति का मतलब यह होता है कि भगवान पूरा प्लानिंग करके खुद धरती पे आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, देखो समझने का प्रयास करो। भगवान खुद प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग करके खुद धरती पे आ रहे हैं। भगवान को कोई भेजता नहीं है, भगवान कर्म के थपेड़े में नहीं आते हैं, भगवान का चेतना डगमग डगमग नहीं होता है, भगवान सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बीच में नहीं आते हैं। भगवान आते हैं स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। और अपनी मर्जी से जो भगवान आते हैं, वो भगवान अपनी मर्जी से धरती पर प्रकट होते हैं। तो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से धरती पर प्रकट होते हैं, लेकिन वो भी इसलिए नहीं आते कि चलो मजा मार। जैसे बोलते हैं भगवान कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये जो बात है ना, ये बात भी इसलिए है बिकॉज कृष्णा नेवर कम्स फॉर एंजॉयमेंट, कृष्णा कम्स फॉर अ पर्पस। ऑल्दो ये जो कृष्ण जो है वो संसार में आते हैं उद्देश्य के लिए, आनंद, केवल आनंद के लिए नहीं आते हैं, लेकिन कृष्ण का हर कार्य आनंद, कृष्ण की हर लीला आनंद है। कृष्ण का लड़ाई करना आनंद है, कृष्ण का दंड देना आनंद है, कृष्ण का खेलना आनंद है, कृष्ण का सब कुछ आनंद है। कृष्ण के हर एक कार्य, हर एक क्रियाकलाप आनंद है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को आनंद चाहिए तो उसको कृष्ण से जुड़ना चाहिए।
जब तक कोई कृष्ण से नहीं जुड़ेगा तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आनंद केवल कृष्ण के चरण कमलों में मिलता है, कृष्ण की सेवा में मिलता है, कृष्ण के साथ हमें संबंध बनाने में मिलता है, नहीं तो आनंद नहीं होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को, जितने भी संसार के जीव हैं, इन सारे संसार के जीवों को पहले तो कृष्ण को समझना चाहिए, पहले भगवान को समझना चाहिए। तो यहाँ पे एकदम क्लियर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि स्वयं भगवान सम्मिलित है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में आते हैं। तो भौतिक जगत के लोग, विभिन्न लोकों का मतलब ये नहीं होता कि खाली धरती पे आ रहे हैं, भगवान अन्य लोकों पे भी जाते हैं, भगवान अन्य लोकों पे भी जाते हैं, अन्य जीवों में भी जाते हैं। भागवतम के एक तात्पर्य में तो प्रभुपाद जी यहाँ तक बताते हैं कि भगवान सब्जियों में भी, सब्जियों की योनि में भी आते हैं, इसके सब्जियों की योनि का उद्धार हो जाए। पशु के योनि में आए, पक्षी के योनि में आए, सबकी योनि में आए, चलो समझ में आता है। भगवान सब्जी के भी योनि में जा रहे हैं ताकि सब्जियों का भी उद्धार हो जाए। जो सब्जियों के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनका भी उद्धार हो। तो कृष्ण बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़े दयालु हैं। कृष्णा बुक में वर्णन है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कृष्णा बुक में कि भगवान धरती पे क्यों आते हैं। भगवान धरती पे आते हैं ताकि भगवान धरती पे आके हम लोगों को लीला करके दिखाते हैं कि देखो, मेरे साथ संबंध बनाना, मेरे साथ रहने का मतलब ऐसा होता है। मेरे साथ रहने का मतलब, मेरे साथ संबंध बनाने का मतलब होता है ऑलवेज एंजॉयमेंट, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज गुड, हमेशा खुश रहना, हमेशा आनंद में रहना। ये भगवान लीला करके दिखाते हैं। तो कोई बोलेगा ये तो ऐसा है तो ये किधर मिलेगा, आप तो आगे थोड़ा टाइम के लिए, ये किधर मिलेगा 100%, मतलब हमेशा के लिए किधर मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं चलो मेरे धाम, ये जो मैं आया हूँ ये मैं आपको ट्रेलर दिखाने आया हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने आया हूँ। तो धरती पे भगवान लीला करते हैं, आके हमको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हमें वैसा जीवन चाहिए तो भगवान के धाम में जाए। राम की लीला हुई तो राम के धाम में जाए, कृष्ण की लीला हुई कृष्ण के धाम में जाए, नरसिंह भगवान की लीला हुई नरसिंह भगवान के धाम में जाए। तो भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं धरती पे आके लीला करके। और फिर जब लोगों की इच्छा होती है कि हमें जाना है धाम में, चलो साथ में। भगवान राम गए साथ में ले गए, भगवान कृष्ण गए साथ में ले, चलो साथ में। साथ में भी लेके जाते हैं, ज्ञान भी छोड़ देते हैं, लीलाओं का वर्णन रामायण भागवत महाभारत भी छोड़ देते हैं कि अगर मान लो किसी का बाद में आने का इच्छा हुआ, अभी कृष्ण तो चले गए, कृष्ण जिसको जाना था कृष्ण उसको लेके भी गए, अभी हमको तो लेके गए नहीं, तो हमको जाना है तो क्या करें। तो हमें जाना है तो इसके लिए कृष्ण ने धाम दिया है, हमें जाना है तो कृष्ण ने हमें ग्रंथ दिए हैं, प्रसाद दिया है, कीर्तन दिया है, हरिनाम दिया है। कृष्ण अपने भक्तों को भेजते हैं, अपनी शक्ति का आवेश करके अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि वो जाके प्रचार करें जीवों को। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण रहेंगे तो ही कृष्ण का संग कर सकते हैं, कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं हरिनाम के माध्यम से, कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं कृष्ण के श्री विग्रह के माध्यम से। कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग कर सकते हैं हम कृष्ण के भक्तों के साथ बैठकर कृष्ण की कथा लीला सुनकर। कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण का संग बड़ा आसान है, बड़ा संभव है। महाप्रसाद खा के, कृष्ण के धाम घूम के, कृष्ण की लीलाओं कथाओं को श्रवण करके, कृष्ण की लीलाओं कथाओं का प्रचार करके हम कृष्ण का संग कर सकते हैं। और निरंतर कृष्ण का संग करेंगे तो अंते नारायण स्मृति, अंत में हमें भगवान का स्मरण होगा, अंत में कृष्ण का स्मरण होगा। और कृष्ण का स्मरण होगा तो कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् कलेवरम्, कि अंत में मेरा स्मरण किया तो चलो वापस, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो कृष्ण आते हैं एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, और कृष्ण के जो अलग अलग अवतार हैं वो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। और यहाँ पे बताया है कि मूल भगवान जो है वो क्या है, समस्त ऐश्वर्य सामर्थ्य यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। तो भगवान के अंदर जो 6
ऐश्वर्य है वो 100% कंप्लीट होते हैं। 100% कंप्लीट का मतलब होता है कि जितने सृष्टि के और आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जितने भी ऐश्वर्य आ रहे हैं वो कृष्ण से आ रहे हैं। कृष्ण उन सारे ऐश्वर्यों का स्रोत है। ऐसा नहीं है कि संसार में है और कृष्ण में ज्यादा है, नहीं, कृष्ण से ही सब निकला है। कृष्ण का ही सारा ऐश्वर्य है, चाहे भौतिक संसार का हो चाहे आध्यात्मिक संस्कार का। तो ये सारे ऐश्वर्यों को कृष्ण क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकट करते हैं। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जैसे जो पावर हाउस होता है, मेन पावर हाउस कृष्ण है। मेन पावर हाउस कृष्ण है और मेन पावर हाउस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके वो लोगों तक पहुंचती है। तो लोगों तक पहुंचती है तो कहीं कंपनी में बड़े बड़े मशीनें चलती हैं। कहीं आप देखो, कहीं बिजली के खंभे लगे हुए हैं सड़कों पे, और हमारे घर में भी एक तार आ जाता है ना, न्यूट्रल और क्या कहते हैं, फेज वायर। तो एक न्यूट्रल और एक फेज वायर है। तो हमारे एक धन और एक ऋण वायर वो हमारे घर में पहुंच जाता है। और वो एक जो वायर है जिसके अंदर दो तरंगे चलती हैं, वो एक वायर में जिसमें दो तरंगे चलती, वो एक वायर हमारे घर में आता है। और हमारे घर में नाना प्रकार के उपकरण चालू हो जाते हैं। कहीं फ्रिज चल रहा है, कहीं वॉशिंग मशीन चल रहा है, कहीं बल्ब चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है। अब ये जितने भी चल रहे हैं, चाहे कंपनियों का बड़ा बड़ा मशीन चल रहा हो, चाहे पंखा चल रहा हो, चाहे बल्ब चल रहा हो, चाहे मशीन वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, मिक्सर है, जो भी चल रहा है, अलग अलग बहुत कुछ चलाते हैं लोग, मोबाइल चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब उसी एक मेन पावर हाउस का छोटा 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 अंश है, एक मेन पावर हाउस। तो मेन पावर हाउस कृष्ण है, और मेन पावर हाउस कृष्ण ही प्रकट होते हैं छोटे छोटे बल्ब के रूप में, छोटे छोटे पंखे के रूप में, बड़े बड़े जो कंपनियों के जो बड़े बड़े एनर्जी जनरेट जो एनर्जी वाले बड़े बड़े मशीन होते हैं, वो सारे के सारे कैसे चलते हैं, वो मेन पावर हाउस से कनेक्ट होके चलते हैं। तो कृष्ण जो है वो मेन पावर हाउस है। और ये जितने भी कंपनियों के बड़े बड़े उपकरण हैं और छोटे छोटे बल्ब हैं, ये सब क्या है, ये सब अवतार है, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतारी। तो कृष्ण अवतारी है, कृष्ण से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण अवतार है, कृष्ण स्वयं का अवतार है। इसीलिए कहा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतार है, लेकिन कृष्ण किसके अवतार है, कृष्ण स्वयं के अवतार है। बाकी लोग कृष्ण के अवतार है, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं के अवतार है, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अवतार का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला, जो अवतरित होता है, सीढ़ी से उतर रहा है या लिफ्ट से जो उतर रहा है, उसको अवतार कहते हैं। तो एक बार एक भक्त ने हमारे जुहू मंदिर में, भक्तों ने प्रश्न पूछा कि जो भगवान अवतार लेते हैं और जीव संसार में आता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उत्तर दिया गया कि भगवान आते हैं लिफ्ट से या सीढ़ी से, धरती पे। भगवान धरती पे आते हैं लिफ्ट से या सीढ़ी से, लेकिन जीव को ऊपर से फेंका जाता है कर्म के बंधन में बांध के फेंक दिया जाता है। हाँ। तो जो भगवान है वो भगवान अवतार लेते हैं, भगवान खुद आते हैं धरती पे प्लानिंग करके ये कर। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आदेश देकर भेजा जाए या बंधन में भेजा जाए, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति क्या कहते हैं, वो बंधन में आया है, वो जीव है। तो जीव का परिस्थिति ये है कि या तो जीव को आदेश देकर क्या है तो भी चलो ठीक है, अवतार ही हुआ क्योंकि आदेश मिला है। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो वो अवतार लेते हैं, धरती पे प्रकट होते हैं, प्रकट और अप्रकट होते हैं। इसके लिए उनको आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं, उनका जन्म मृत्यु नहीं कहते हैं, क्योंकि वो भगवान का आदेश प्राप्त करके धरती पे आए। लेकिन जिन्हें जबरदस्ती भेजा गया है, दंड देकर भेजा गया, जाओ इधर से, निकल जाओ घर से, निकल जाओ यहाँ से, जाओ वहां पे जो तुम्हारी इच्छा है पूरी करो। घर में रहना तो घर का नियम पालन करो, घर में नहीं रहोगे तो जाओ, निकल जाओ, जाओ वहां पे तुम्हारी इच्छा पूरी करो। तो ये क्या है, ये भेजा गया है दंड देकर। तो संसार के जितने जीव हैं वो दंड प्राप्त करके संसार के कारावास में, संसार के कारागृह में दंड भोग रहे हैं। और संसार के कारावास में दंड भोग रहे हैं, वो कब तक कृष्ण तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक कृष्ण को वापस स्वीकार नहीं करेंगे,
जब तक कृष्ण का नाम जप नहीं करेंगे, जब तक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे। नाम जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, गुरु का पालन करना, गुरु को स्वीकार करना, भगवान का दर्शन करना, प्रणाम करना, चरणामृत लेना, ये सब क्या है? ये सब कृष्ण के नियमों को पालन करने का ट्रेनिंग है। कि हमको ट्रेनिंग लेना है कि हमको जब कृष्ण मिले तो प्रणाम करने का आदत डालना चाहिए, जब कृष्ण के भक्त मिले तो प्रणाम करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए। हमें वो कपड़े पहनने चाहिए जो कपड़े कृष्ण को पसंद हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन के मंदिर आते हैं जो कपड़े कृष्ण को पसंद नहीं है। नए नए कपड़े, नए नए मॉडर्न टाइम के, तिलक लगा लेंगे, कंठी पहन लेंगे और मॉडर्न कपड़े पहन के घूमते रहेंगे। अच्छा नहीं है। अगर आप वैदिक बन रहे हो, वैदिक सभ्यता का आप क्या कहते हैं, प्रदर्शन कर रहे हो, तो पूरा करो, अच्छे से करो। हाँ चलिए, मान लीजिए कोई ऑफिस से डायरेक्ट आ गया है, या ऑफिस डायरेक्ट जा रहा है, मंदिर से ऑफिस डायरेक्ट जा रहा है, या कोई विशेष काम के लिए आया और बस थोड़ा सा दर्शन करके जाना है, तो बात अलग है। लेकिन जब आप प्लानिंग करके आ रहे हो कि आपको मंदिर में 1 घंटा 2 घंटा रुकना है, लेक्चर सुनने आना है, तो अच्छा परिधान पहन के आना चाहिए। तिलक लगाइए, कंठी पहनिए, धोती कुर्ता पहनिए, माताएं हैं तो साड़ी पहनिए, अच्छा पूरा नहीं तो साड़ी नहीं तो कम से कम सूट पहनिए। अच्छा पूरे पूरे शरीर को एकदम अच्छे से सजा के जब आप राधा रास बिहारी के सामने जाओगे, कितना अच्छा लगेगा राधा रास बिहारी। तो कृष्ण का नियम पालन करने का केवल इतना मतलब नहीं होता है कि केवल नाम जप करना, केवल ग्रंथों को पढ़ना, या भक्तों को सुनना, या भक्त कथा करना। कृष्ण का नियम पालन का मतलब होता है सदैव कृष्ण का स्मरण हो। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण का सदैव स्मरण हो और कृष्ण का कभी भी विस्मरण ना हो। तो अगर हम हमारे पूरे जीवन, पूरे 24 घंटे के हर क्षण प्रतिक्षण के हर कार्य को यदि हम कृष्ण के स्मरण में बिताएंगे, कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, और हर समय ये सोचेंगे कि कृष्ण को ऐसा खाना पसंद है, कृष्ण को ऐसा कपड़ा पसंद है, हाँ, कृष्ण को ऐसी चीजें पसंद है, या कृष्ण के भक्तों को ऐसी पसंद है, या प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद जी को ये चीज अच्छी लगती है, तब हम धीरे धीरे अपने आप को नियमावली में ढालते हैं। और अगर हम ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है ये तो चलता है, चलता है एटीट्यूड, हाँ, फिर कृष्ण बोलेंगे ठीक है, अभी तुम्हारा और जब समय यहाँ पे भौतिक संसार में जरूरत है, वहीं रहिए। 24 घंटा हर कार्य हमें कृष्ण के स्मरण में करना चाहिए, कृष्ण की पसंद कर करना चाहिए। कम से कम यदि मान लो घर में है तो, अगर घर में अपने जो भी तरीके से हम रहते हैं, लेकिन कम से कम जब भगवान के मंदिर आ रहे हैं तो पूरा अच्छे से तैयार होके आना चाहिए, अच्छे से तिलक लगाना चाहिए। लोगों के सामने जब जा रहे हैं, कम से कम घर में तो पूरा पूरे समय, घर में भी पूरा समय तिलक लगा के रखिए, कंठी पहन के रखिए। चैतन्य महाप्रभु जब अम, उनकी लीला हो रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला प्रकट की। हालांकि वो तो भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक लीला प्रकट की। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे टॉयलेट, तो टॉयलेट जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु अपना जीभ को ऐसे ऐसा दांत से दबा के करते। तो एक गोपाल नाम का छोटा सा बालक, ब्राह्मण बालक, उसने भगवान को देखा, तो भगवान को बोला ये ऐसे जीभ दबा के क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा कि मेरा ना परिस्थिति थोड़ा खराब है, बीमार हूं मैं, मेरे मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो निरंतर निकलते रहता है, कभी बंद नहीं होता। अब मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने, अशुद्ध जगह पे हूँ, तो अशुद्ध जगह पे मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने के लिए, अब वहां पे कृष्ण का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं है ना। अशुद्ध काम करते समय कृष्ण का नाम लेना तो गलत है। तो गोपाल ने कहा कि अशुद्ध जगह पे तुम जा रहे हो और वहीं तुम्हारी मृत्यु हो गई तो, और कृष्ण का नाम नहीं लिया तो, तब तो जाओगे नरक में। भगवान ने गोपाल को नाम दिया, आप गोपाल नहीं, आप गोपाल गुरु। तो तिलक लगा है, कंठी लगा है, कौन सी घर की अवस्था है, कौन से संसार की अवस्था है जो शुद्ध है अशुद्ध है? वही शुद्ध और अशुद्ध नहीं। तिलक और कंठी से कोई, ऑब्वियसली जब हम जप करते हैं, हमारा जप माला नहीं जाना चाहिए टॉयलेट में, ग्रंथों को लेकर नहीं जाना चाहिए टॉयलेट में, लेकिन फिर भी
आप टॉयलेट के अलावा जो बाकी जगह है, घर में बेडरूम है, किचन है और बाकी जो जगह है वहां पे गीता लेके पढ़ सकते हैं। वहां पे तिलक लगा सकते हैं, कंठी पहन सकते हैं। तो हमें अच्छे से तैयार रहना चाहिए हमेशा कृष्ण की सेवा के लिए। जब हमेशा तिलक ला के रखे, कंठी लगा के रखे, कृष्ण क्या देखेंगे? देखो हमेशा तैयार है मेरी सेवा। अच्छा लगेगा ना भगवान को। तो हमको आदेश पालन करने का मतलब यही होता है, और जब तक हम कृष्ण का आदेश पालन नहीं करेंगे तब तक हम संसार में घूमते रहेंगे। तो कोई कहेगा प्रभु जी आप बोल रहे हो ऐसे करो ऐसे करो, अभी आप मेरे को बताओ कि ये जो भौतिक संपदा है, ये भौतिक संपदा भी तो जमा करना जरूरी है ना। अरे गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, घर बढ़िया होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, अच्छे अच्छे संसाधन होने चाहिए, अच्छे अच्छे ऐश्वर्य होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब बहुत सारी चीजों को जमा भी तो करना है। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु से ज्यादा वैभवशाली कौन होगा? रावण से ज्यादा वैभवशाली कौन होगा? इतना धन, इतना अकुत संपत्ति, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, देवी देवता तक के डरते थे। लेकिन भगवान ने क्या किया? नरसिंह देव ने चेला टंका नखालये फाड़ दिया, फाड़ दिया भगवान। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना भी नहीं कर सकता। बताइए कितने बड़े हो जाएंगे, कितना भौतिक संपत्ति। और वही प्रहलाद महाराज केवल भगवान का नाम जप करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का नाम जप करते थे। और भगवान ने क्या किया? पूरा संपत्ति जो हिरण्यकशिपु ने बहुत मेहनत कर करके जमा किया था, भगवान ने उठा के प्रहलाद महाराज को दे दिया। ब्रह्मा जी को बोला अभी अभिषेक करो, मैं जा रहा हूँ। भगवान निकले वहां से, तुरंत ब्रह्मा जी ने उनका अभिषेक कर दिया। अभिषेक नहीं, राज्याभिषेक कर दिया। तो भौतिक संपत्ति, भौतिक संसाधन, ये सब चीजें जमा करना गलत नहीं है, लेकिन जितना हमें आवश्यकता है उतना करिए और आवश्यकताओं को कम करिए। भौतिक आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं अगर हमारी बढ़ती हैं तो हमारा भौतिक बंधन बढ़ता है। भौतिक आवश्यकताएं जितनी कम होगी हमारा भौतिक बंधन उतना कम होगा, और आध्यात्मिक आवश्यकताएं जितनी बढ़ेगी उतना हमारा आध्यात्मिक संबंध बढ़ेगा। इसीलिए भौतिक चीजों को कम से कम से कम से कम से कम करना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, जितना बहुत जरूरी है उतना करना चाहिए। और बाकी आध्यात्मिक चीजों को बढ़ाना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, आध्यात्मिक वैभव को बढ़ाना चाहिए, आध्यात्मिक गुणों को विकसित करना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आध्यात्मिक गुणों को, आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक चीजों को विकसित करेंगे तो क्या होगा? तब हमारी आध्यात्मिक चेतना ज्यादा विकसित होगी, तब हम कृष्ण की सेवा के लिए अच्छी तरह से लग पाएंगे। कृष्ण की सेवा में नहीं लगने का एक सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय हमारी भौतिक चेतना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाते हैं। हम अगर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्यादा समय, ज्यादा चेतना, ज्यादा शक्ति लगाएंगे और भौतिक गुणों को आत्मसात करने के लिए, सीखने के लिए ज्यादा समय लगाएंगे, तो क्या होगा? हमारा भौतिक बंधन बढ़ेगा, हमारी चेतना भौतिक हो जाएगी और हम कृष्ण की सेवा के लायक नहीं रहेंगे। कृष्ण की सेवा के लायक होने का मतलब है कि हमको प्रयास करना चाहिए हमारी भौतिक आवश्यकताएं कम हो, हमारा आध्यात्मिक सेवा ज्यादा हो। और 24 घंटा घर में यही करना चाहिए। अब कोई बोलेगा प्रभु जी आप बताइए, अब हम घर में क्या सेवा करें? क्यों नहीं कर सकते आप? घर में जो आपका मंदिर है, कुछ फूल लेकर आइए, अपने हाथों से फूल बनाकर उस मंदिर में चढ़ाइए, या भगवान का जो फोटो होगा उसको चढ़ाइए। क्यों नहीं कर सकते? और रोज कर सकते हैं। 5 रुपए 10 रुपए का फूल लेकर आइए, एक सुई रखिए, धागा रखिए, अपने हाथ से फूल बना के भगवान को चढ़ाइए। राधा रानी गोपियां क्या करती है? क्या करती है? अपने हाथ से फूल बीन कर, अपने हाथ से माला बनाकर कृष्ण को सेवा है ना। हमारा राधा राजधरे मंदिर में इतनी सारी माताएं हैं, कम से कम 2 दर्जन माताएं तो आपको एक ही समय पे दिख जाएंगी, फूल बनाती हैं भगवान के लिए, बहुत सुंदर फूल बनाती हैं। और देखो राधा राजधरी को जब सज के तैयार होते हैं तो वाह क्या वैभव।
ये सेवा स्वीकार की है ना भगवान। अपने हाथ से कुकिंग करिए, भगवान को क्या क्या पसंद है वो पता करिए, वैसा कुकिंग करके खिलाइए। भगवान के अलग अलग विग्रह, पूरे भारत भर में भगवान के अलग अलग विग्रह, हर विग्रह का अलग नया डिश है, कुकिंग करिए, खिलाइए। कितना अच्छा है। भगवान के मंदिरों को साफ करिए। आपका जो घर है वो भी भगवान का ही घर है, उसको अच्छे से साफ रखने का प्रयास करिए, क्लीन रखने का प्रयास कीजिए, उसको सजाइए। घर के बाहर रंगोली बनाइए, रोज रंगोली बनाइए। मैं साउथ इंडिया गया था, श्रीरंगम और तिरुपति बालाजी, मदुराई, ये सब जगह गया था। आप विश्वास मानिए, या आप जाकर देख लीजिए, या जो साउथ इंडिया से है उनको पता होगा। सुबह 5 बजे हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे, भगवान का मंगल आरती हो गया, निकल गए, चलो पैदल अभी जाके दर्शन वर्शन करके आएंगे भगवान। सुबह 5 बजे जब निकलते थे, 5 बजे सुबह, सड़क पर पूरा झाड़ू और अच्छे से पानी मार के क्लीन रहता था सड़क। मेन जो सड़क है, जो पब्लिक के चलने की सड़क है, वो सड़क क्लीन रहता था, झाड़ू और पानी से मार के पूरा क्लीन रहता था। और हर घर के बाहर रंगोली, हर घर के बाहर रंगोली, हर घर के बाहर रंगोली। अरे भगवान ऐसी जगह जाएंगे ना, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के बढ़िया तैयार होके पहले घर साफ किया, रंगोली बनाया, भगवान आएंगे। उसके बाद करिए घर का काम शुरू। साउथ इंडिया में हर घर में ऐसा, स्पेशली जो जो जगह हम गए थे, श्रीरंगम गए थे, मदुराई गए थे, और कांचीपुरम गए थे, विष्णु कांची गए थे, और वरदराज गए थे, जितने भी जगह हम गए थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन प्रसन्न हो जाता था, भगवान के पास पहुंचने के पहले ही मन प्रसन्न हो जाता था। वाह क्या सुंदर है, वैकुंठ में चल रहे हैं, ऐसा लगता। सड़क पर कहीं कचरा नहीं फेंका रहेगा, कहीं सड़क पर ऐसा नहीं कहीं कचरा निकला है, कहीं गटर का कचरा निकाल के ऊपर रखा हुआ है, कुछ नहीं। कहीं कुत्ते का मल है, कहीं कुछ नहीं, सब क्लीन, फुल क्लीन। कितना सुंदर, ऐसा मन एकदम पल्लवित होता हो जाता था मन भगवान के पास जाने के पहले। और हरि नाम करते हुए जो आनंद में हम जाते थे भगवान के पास, क्यों नहीं कर सकते। करिए सेवा, घर को सजाइए, घर में तोरण होने चाहिए, अलग अलग जगह पे तोरण लगाना चाहिए घर में। घर को अच्छे से, और तोरण अपने हाथों से बनाइए, यानी मार्केट से लाके चिपका दीजिए, ठीक है। अपने हाथों से बनाइए, नहीं आता तो सीखिए। भगवान के कपड़े हैं, कपड़े बनाना सीखिए, कपड़े सिलना सीखिए, भगवान को अपने हाथों से बनाकर कपड़ा पहनाइए। कितनी सारी सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं हम आसानी से कर सकते हैं। 24 घंटा कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चिंतन में लगे रह सकते। पुस्तक पढ़िए, पुस्तक लिखिए, जो पुस्तक पढ़िए, लोगों को जाके प्रचार करिए। बहुत कुछ कर सकते हैं हम कृष्ण के लिए। 24 घंटा चेतना बनाना बड़ा आसान है। और कुछ नहीं तो करताल ले लीजिए, कीर्तन करिए 5 मिनट। जरूरी है मंदिर में आओगे तो ही कीर्तन होगा, घर में बैठिए, करताल नहीं है तो ताली बजाइए, कीर्तन करिए। चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, जो चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु को बोले, चैतन्य महाप्रभु, भगवान मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आना चाहता हूँ, मैं केवल आपके साथ रहना चाहता हूँ भगवान, मेरे को कोई इच्छा नहीं है भौतिक संसार में, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, साने सीता श्रुति गताम तनवान मनोभी, प्रभु जहां हो वहीं रहो, मेरे साथ मत घूमो, मैं सन्यासी हूँ, भटकते रहता हूँ। तो प्रभु लेकिन आपका संग चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा, तुम घर में बैठो, घर के सारे मेंबर को एक तरफ लेके आओ और ताली बजा के कीर्तन करो। जब तुम घर के सारे मेंबर को एक साथ बुला के ताली बजा के कीर्तन करोगे, तो मैं वहां पे प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हें वही आनंद आएगा जो आनंद तुमको मेरे साथ रहने के आए। ये बड़ा आसान है, क्यों नहीं कर सकते हैं। कीर्तन करें, घर के 4 मेंबर को लेके, 4 मित्रों को लेके, 4 सहेलियों को लेके एक साथ बैठिए, बढ़िया कीर्तन करिए, बैठ के पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़िए। मंदिर में आकर आपको संग मिल रहा है, अच्छा है, लेकिन आप खुद संग, नए संग को तैयार करिए। आप खुद नए संग को, आप खुद नए संग को शुरू करिए। मैं पहले, मेरा खुद का कोचिंग था, मैं कोचिंग पढ़ाता था। तो कुछ भक्त जो हैं मेरे कोचिंग से आए हैं, जो जिनको पता होगा, तो आर्यन प्रभु है, गुड्डू प्रभु है, ये लोग मेरे कोचिंग में ही थे पहले। तो ये लोग को आप पूछ सकते हैं कि
कोचिंग में जब फ्री टाइम होता था ना, वो टाइम सबको अलाउड होता था, फ्री टाइम है, आप बैठिए वहां पे, बैठकर वैष्णव गीत पढ़िए, वहां पे माला जप करिए, कीर्तन करिए, ये पूरा अलाउड होता था। वहां पे बैठ के टाइम पास नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी, वो अलाउ नहीं है। और घर में और कोचिंग में बहुत सुंदर भगवान का जो है ऑल्टर बनाया था, वो ऑल्टर है, गौर निताई राधा राजगरी ऑल्टर पे है। आप वहां पे बैठकर कीर्तन करिए, बैठकर जप करिए, बैठकर वैष्णव गीत पढ़िए। मैं रहूं ना रहूं, बच्चे करते थे। और मेरे क्लास में मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति को अंदर आना है क्लास में, जो व्यक्ति क्लास में नहीं पढ़ाई करता, मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, जिनको मेरे मित्र बंधु को क्लास में आना है, क्लास में आके बैठकर यहाँ पे राजनीति चर्चा नहीं होगी। आप लोग यहाँ पे आओगे, माला रखा है क्लास में, 10-12 माला एक्स्ट्रा क्लास में रखा रहता है, माला रखा है, माला उठाओ, बैठ के जाओ। गीता रखा है, गीता उठा के पढ़ो। गीता हमेशा एक बॉक्स, कम से कम 100 गीता हमेशा क्लास में रहती है। हमें खुद शुरुआत करनी चाहिए। हमें दूसरों पर निर्भर होने की जगह हमें लोगों को खुद ऐसे मौके देने चाहिए। हमें मौके की तलाश होने की जगह हमें दूसरों को मौका देना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन हमारा भी हो और जो हमसे जुड़े उनका भी हो। ये बड़ा अच्छा है। इसीलिए तो कृष्ण आते हैं। कृष्ण धरती पे क्यों आ रहे हैं? कृष्ण अवतार क्यों ले रहे हैं? कि हमारा भौतिक आसक्ति कम हो, हमारा आध्यात्मिक संबंध बढ़े। इसलिए कृष्ण धरती पे आते हैं। और अगर हम यही बार बार रोज रोज करेंगे तो कृष्ण तो सदैव हमारे साथ रहेंगे। हनुमान जी के साथ राम क्यों रहते हैं हमेशा? क्योंकि हनुमान जी के शरीर का रोवा रोवा राम 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 जप करता है। प्रहलाद महाराज के साथ क्यों रहते हैं कृष्ण हमेशा? नरसिंह देव क्यों रहते हैं हमेशा? क्योंकि प्रहलाद महाराज हमेशा हरे कृष्ण जप करते हैं। विभीषण के साथ क्यों रहते हैं भगवान? क्योंकि विभीषण हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं, 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं। तो कृष्ण चेतना है हमारे, जो संस्था है, हमारे संस्था का नाम है कृष्ण भावनामृत, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो पूरा 24 घंटा कृष्ण भावना में रहिए, वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हमारे मन में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, जो हमारे मन में अन्य लालसाएं हैं, हमारे मन में जो काम क्रोध की इच्छाएं हैं, वो हमें प्रेरित करेगी भौतिक संसार के भौतिक कार्यों को करने के लिए, और हमारा भौतिक बंधन बढ़ाएगी। इसीलिए कृष्ण की सेवा करने का पावर, कुछ नहीं है, घर में एक फोटो है ना, एक फोटो को आप कुछ फूल लेकर आइए, माला मत खरीदिए, फूल लेकर आइए। छोटे छोटे विग्रह हैं, छोटा छोटा मोगरा का माला लिए, मोगरा का या जो छोटा छोटा लिली का कुछ छोटा छोटा जो फूल होता है वो ले आइए, उसको गूंथ कर माला बनाइए, पहनाइए प्रेम से प्रभु को। अगर समय है तो वैसा करिए। तो बहुत सारा चीज कर सकते हैं, यदि सोचने जाएंगे ना तो बहुत कुछ कृष्ण के लिए कर सकते हैं। और 24 घंटा कृष्ण की सेवा में जाए। थोड़ा आपको घर से बाहर निकलने का समय मिलता है, मेरे पास से पुस्तकें लेके जाइए, जाइए पुस्तक वितरण करिए। हमारे प्रोग्राम का मैं पैम्पलेट छपा देता हूँ, जाके लोगों को पैम्पलेट बांटिए। बहुत कुछ कर सकते हैं हम कृष्ण की सेवा में। कृष्ण का स्मरण 24 घंटा हम कर सकते हैं। इसीलिए कृष्ण धरती पे प्रकट होते हैं, इसीलिए कृष्ण धरती पे आते हैं। इसीलिए जो भगवान है, भगवान कृष्ण जो है, स्वयं भगवान है, वो भी धरती पे आते हैं और अन्य अवतारों को भेजते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में जीव गोस्वामी के वर्णन को कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत नहीं है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है। और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। तो भगवान एकदम क्लियर बोलते हैं भगवत गीता में भी कि सारे अवतार हैं, लेकिन सारे अवतार हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जो हूँ सबसे ऊपर हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका प्रभु हूँ और मुझसे ही सारी चीजें प्रकट होती है। तो इस तरह से, और फिर भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो भगवान के विस्तार का जो भगवान के अंश या कला या जो कण है उसके रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो उनके नाम है, भगवान स्वयं रूप में आते हैं, स्वयं प्रकाश में आते हैं। तद एकात्म प्राभव वैभव विलास अवतार और आवेश, ये सब रूप में भगवान जो है धरती पे प्रकट होते हैं। और भगवान जो है, भगवान कृष्ण में जितने गुण हैं, भगवान कृष्ण 100% है ना। अगर कोई कहे कि भगवान कृष्ण और बाकी अवतारों में क्या डिफरेंस है,
तो डिफरेंस ये है कि भगवान कृष्ण जो है वो 100% गुणों से लैस है। भगवान कृष्ण के अलावा जितने भी विष्णु तत्व हैं उनके अंदर 93% गुण है। और जो शिव जी हैं, शिव जी में 84% गुण है। और जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी में 78% गुण है। ब्रह्मा जी जीव हैं, इसीलिए किसी भी जीव में अगर सबसे ज्यादा गुण भगवान कृष्ण के कोई सबसे ज्यादा गुण प्रकट हो सकते हैं तो 78% गुण प्रकट हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम हमारे अंदर पूरे के पूरे 78% गुण आ जाएंगे तो हम कृष्ण भक्त बन जाएंगे, 100% कृष्ण भक्त बन जाएंगे। तो कृष्ण के अंदर बहुत सारे गुण हैं। जैसे कृष्ण के अंदर 64 कलाएं हैं, लेकिन विष्णु के अंदर 60 कलाएं हैं। भगवान कृष्ण के अंदर 64 कलाएं हैं तो विष्णु के अंदर 60 कलाएं हैं। और और जो शिव जी हैं, शिव जी में 54 कलाएं हैं। और जो जीव है, जीव के अंदर 50 कलाएं हैं। भगवान कृष्ण में 64 है और विष्णु में, एक मिनट, भगवान कृष्ण में 64 है, विष्णु में 60 है और शिव जी में 54 है और जीव में 50। ये कलाएं, इतनी कलाएं हैं और उसके अनुसार जो है परसेंटेज का विभाजन किया गया है। तो भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। भगवान कृष्ण के अलावा जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भगवान की या तो अंश है, या तो कला है, या तो पूर्णांश है, या तो प्रभव विलास है, या तो वैभव विलास है, या तो स्वयं प्रकाश है। ये सब तरह से भगवान अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं धरती पे और भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। और भगवान का अलग अलग जो है सुंदर अवतार होता है। और अवतारों का एक ही कारण होता है कि भगवान चाहते हैं कि हम सब कृष्ण के सेवा में लगें, कृष्ण के चिंतन में लगें और हम सब कृष्ण के धाम वापस जाएं। कृष्ण का और कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं है। कृष्ण ने कहा, पहला क्या कहा है भगवत गीता में आप देखेंगे तो कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण का आने का 3 कारण है। पहला कारण है साधुओं की रक्षा करना, दूसरा कारण है दुष्टों का नाश करना और तीसरा कारण है धर्म की स्थापना करना। लेकिन उन सबका मेन कारण क्या है? उन सबका जो मूल कारण है तीनों का, वो क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत् करोषि यत् शितासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। जो करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जैसा व्यवहार करते हो, सब कुछ कृष्ण मुझे दे दो। संसार के हर वस्तु को छोड़िए और मुझे शरणागत हो जाइए और मेरी सेवा करिए। तो ये कृष्ण के अवतार का जो मूल कारण है, भगवान कृष्ण के धरती पे आने का ये मूल कारण है, भगवान कृष्ण के लीलाओं करने का ये मूल कारण है, भगवान कृष्ण का धाम भेजने का, प्रसाद भेजने का, विग्रह के रूप में प्रकट होने का, भक्तों को भेजने का ये मूल कारण है कि भगवान चाहते हैं हम सब कृष्ण भावना भावित हों, हम सब कृष्ण के भक्त बने, हम सब कृष्ण के सेवा करें, हम सब कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण के भक्तों की सेवा करें, कृष्ण के प्रचार करने वालों की सेवा करें और उनकी सेवा करके कृष्ण चेतना में रह के अपने जीवन को सफल बनाएं, भक्ति को प्राप्त करें, भगवान को प्राप्त करें और भगवान की सेवा करते करते बाद में पूरी तरह शुद्ध हो जाएं। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमारे लिए ये भौतिक जगत, ये मर्त्य लोक भी वैकुंठ ही रहेगा। क्योंकि जो भक्त भगवान के भक्त जो भगवान की लीलाओं में, कथाओं में श्रवण करते हैं, जो पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, जिनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं है, वो व्यक्ति के लिए ये जो भौतिक जगत है जहाँ पे हमें नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, वो व्यक्ति के लिए ये जगह भी जो है, भौतिक संसार भी क्या है, वैकुंठ के समान। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं हमेशा अपने हृदय में वृंदावन को लेकर घूमता था, हर समय वृंदावन में ही रहते। प्रभुपाद जी को एक बार उनके शिष्यों ने उनका गुणगान किया और उनको कहा कि आप तो बहुत महान हैं, आप तो वृंदावन छोड़कर पूरे संसार में कृष्ण का प्रचार करने के लिए घूम रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा मैं वृंदावन के बाहर कभी गया ही नहीं, मैं वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा वृंदावन में रहता था। कैसे वृंदावन में रहते थे आप? प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण की चेतना में रहते थे, 24 घंटा प्रभुपाद जी कृष्ण की सेवा में रहते थे। आपको एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक मुंबई का मेयर आया, मुंबई में हमारे राधा रास बिहारी मंदिर है, प्रभुपाद जी की क्लास सुन रहा था बैठ, और प्रभुपाद जी ने क्लास में कहा, मेयर को नहीं, पूरे क्लास में कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि
हमें 24 घंटा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जप करना चाहिए। हमेशा हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। तो मेयर को बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा बढ़िया साधु है। तो मेयर सोचा मैं जाके वापस मिल भी लेता, बड़ा आदमी है तो। और भक्तों का रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हारे स्वामी से मिल सकता हूँ क्या। तो भक्तों ने कहा हाँ चलिए ठीक है मिलिए। तो प्रभुपाद जी के पास लेके गए, प्रभुपाद जी के रूम में भक्त लोग मेयर को मिलने के लिए। तो जब वो प्रभुपाद जी के रूम पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी बैठ के नोट गिन रहे हैं। तो डोनेशन आया था, वो डोनेशन में नोट गिन रहे हैं बैठ के। ओ, पैसों का ढेर लगा हुआ है। तो मेयर देख के हैरान हो गया, बोला अरे ये कैसा साधु है, नीचे तो बोलता है भजन करो, ऊपर बैठ के नोट गिन रहा है। हाँ, तो वो बैठा था, थोड़ा वेट कर रहा था। सदाचार तो भारत में पहले था, अभी तो बहुत कम हो गया सदाचार। अभी तो लोग देखेंगे तो वीडियो वगैरह बना के वायरल कर देंगे, नीचे देखो ये लेक्चर दिया, ऊपर ऐसा किया। वो सदाचारी व्यक्ति था, श्रद्धालु था, तो उसने ऐसा कुछ मतलब ऑब्वियसली उस समय उतना सुविधा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा जाके न्यूज वगैरह में कुछ बोला भी नहीं। वो वहां पे शांति से बैठा था, प्रभुपाद जी का वेट कर रहा था कि प्रभुपाद जी। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी जब फ्री हो गए तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ बोलिए। तो मेयर ने बोला मेरे को एक प्रश्न आ गया है अभी। अभी मुझे एक प्रश्न आया है कि आपने नीचे बोला कि हमेशा कृष्ण नाम जप करो, और ऊपर आप बैठ के नोट गिन रहे हो। आप तो कृष्ण नाम हमेशा नहीं जप करते हो। तो प्रभुपाद जी बोले इधर आओ, इधर आओ। मेयर गया प्रभुपाद जी पास। प्रभुपाद जी बोला मेरे पीठ के पास अपना कान लगाइए। तो उस मेयर ने प्रभुपाद जी के पीठ पर कान लगाया, और मेयर को अंदर से सुनाई दिया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मेयर हैरान हो गया, क्योंकि कृष्ण का चिंतन हमेशा है, कृष्ण की चेतना हमेशा है, तो कृष्ण हमेशा साथ में। हालांकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, वो हमेशा ऐसे करते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण चिंतन में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम भी प्रभुपाद जी का अनुगमन करेंगे तो प्रभुपाद जी हमें भी कृपा करेंगे, हम भी कृष्ण चेतना में रहेंगे। और आप लोगों को मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि यदि यदि हम लोग 24 घंटा कृष्ण चेतना में रहेंगे, कृष्ण सेवा में रहेंगे, कृष्ण स्मरण में रहेंगे, तो हमारे पास जितना भी भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट, परेशानियां और दुख है, वो हमें प्रभाव नहीं डाल पाएगा। दुख आएगा, हम दुखी नहीं होंगे। तो भगवान कृष्ण का धरती पे आने का जो इसमें कारण बताया है, वो क्या बताया है, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। जो इंद्र हैं, इंद्र के जो अरी है, अरी मतलब इंद्र के दुश्मन। तो इंद्र के दुश्मन को क्या करते हैं भगवान, हर युग में आके उन इंद्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इंद्र के शत्रु से। इंद्र के शत्रु से भगवान इंद्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंद्र कौन है, भगवान के सेवक हैं। सारे देवी देवता कौन है, भगवान के सेवक हैं। और वैसे ही हमारे आंख को, कान को, नाक को, मुंह को भी इंद्रिया कहते हैं। तो हमारे इंद्रियों के भी जो दुश्मन है, जो विषय वस्तु है, तो हमें भौतिक संसार में बांध के रखते हैं, कृष्ण उससे भी रक्षा करेंगे अगर हम कृष्ण के चिंतन में हमेशा रहें। तो चाहे देवताओं का राजा इंद्र हो, चाहे हमारे भौतिक इंद्रियां, कृष्ण दोनों को उनके दुश्मनों से रक्षा प्रदान करते हैं। यदि हम कृष्ण स्मरण में रहेंगे, हरिनाम जप करेंगे, यदि हम ग्रंथों को रेगुलर पढ़ेंगे, यदि हम कृष्ण का 24 घंटा कुछ न कुछ सेवा का भाव रखेंगे, यदि हम कृष्ण का प्रचार करेंगे, यदि हम कृष्ण को प्रचार करने वाले भक्तों को से सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, तब कृष्ण हमारी भी रक्षा करेंगे, इंद्र की भी रक्षा करेंगे, और हम भी आनंद में हो जाएंगे, इंद्र भी आनंद में हो जाएंगे, और हम सब कृष्ण चेतना में एक वैकुंठ जैसे वातावरण में निवास करेंगे। तो इसीलिए सभी वैकुंठ जाना अच्छा है, लेकिन अगर हम एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें, ये धरती ही वैकुंठ हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि धरती पे हर जगह भगवान का नाम जप होगा, प्रसाद वितरण होगा, भगवान का प्रचार होगा, तो पूरी धरती ही वैकुंठ हो जाएगी। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि तुम लोग थोड़े से पाकिस्तान के लिए रो रहे हो। जब डिवीजन हुआ था ना, पार्टीशन हुआ, प्रभुपाद जी कहते हैं तुम थोड़े से पाकिस्तान के लिए रो रहे हो। अरे प्रचार करो कृष्ण भक्ति का, पूरा दुनिया हिंदुस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान क्या है, मुसलमान लोग रहते हैं वहां जो कृष्ण भक्ति नहीं करते। जाओ पूरे दुनिया को प्रचार करो, पूरे दुनिया को हिंदुस्तान बना दो, क्यों नहीं कर सकते।
कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, हर व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। 24 घंटा कृष्ण में लगे, 24 घंटा। यही भगवान के अवतार का मूल कारण है, और इस मूल कारण को हमको पकड़कर कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी भक्त को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, या कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे खाना मार देना सागर होंगी पीछे करोगी हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है, नहीं कहना? मैंने ज्यादा बोल दिया लगता है। कोई प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप बोले थे कि 24 घंटा कृष्ण के स्मरण लेना चाहिए, उनकी सेवा का। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब भी हम ऑफिस में रहते हैं या फिर पढ़ाई का स्टडी करते हैं, तब कृष्ण का स्मरण कैसे रखते हैं? तो आप लोग जब स्टडी करते हैं तो उस समय एक सॉफ्ट कीर्तन, हल्का कीर्तन, जिसमें आपका स्टडी भी भंग ना हो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चालू रखिए। मैंने ये नहीं बताया, मैंने मेरे क्लास में 24 घंटा प्रभुपाद जी का एक प्रभुपाद टेप आता है, इसमें उस कीर्तन चलता ही रहता है, कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो मैं वो लगा के रखा था, और वो 24 घंटा चलते रहता था। उसको बंद करने का अनुमति किसी को नहीं था, ना वहां पे पढ़ाने वाले टीचर को था, ना वहां पे बच्चे आने वाले बच्चों को। किसी को अनुमति नहीं था कि वो उसको बंद करे। और उसका प्रभाव ये होता था कि जब बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता था कि तुम बैठ के होमवर्क करो, और टीचर अपना कुछ काम कर रहा है, तो क्या होता था पता है? कि कई बार बच्चे लोग है ना, होमवर्क करते करते हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाते थे। मुस्लिम बच्चे भी गुनगुनाते थे। क्यों कृष्ण चेतना नहीं हो सकती प्रभु? संभव है। हमारे घर में रख लगा दीजिए। हम कुकिंग कर रहे हैं, हम घर का काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई, लगा के रखिए। संभव है। और जब भी हम सेवा नहीं कर रहे हैं उस समय हमको क्या करना है? ईयरफोन वगैरह लगा के रखना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, और कुछ ना कुछ। और सेवा का हमेशा चिंतन होना चाहिए, 24 घंटा चिंतन होते रहना चाहिए। जैसे हमारे इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, 24 घंटा चिंतन होना चाहिए। मैंने कि आप जब आप प्रोग्राम में आते हो, बैठते हो, तो आप देखते हो प्रोग्राम में 4 चीज हो रही है। तो चिंतन होना चाहिए, ये चीज और कैसे इम्प्रूव होगी। आप सजेशन दे सकते हो मुझे, ये चीज और कैसे इम्प्रूव होगी, और कैसे इम्प्रूव होगी, इसको और कैसे कर सकते हैं अच्छा। सजेशन के साथ साथ आप कुछ सेवा का भी भाव लेकर आइए कि प्रभु जी इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, उसको मैं वैसा करना चाहता हूँ। करिए प्रयास, क्यों नहीं कर सकते? 24 घंटा कृष्ण के स्मरण में रह सकते हैं। संभव है, असंभव नहीं है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, कभी तो हमारा मन इतना भाव रहता है कि भगवान का सेवा करना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, मॉर्निंग में भी उठना है, बट कभी स्वप्न में आता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, भगवान की सेवा करें। बट मैं मॉर्निंग में किसी में भी वर्किंग करती हूँ प्रभु जी, मेरा स्टैंडिंग का काम रहता है। मॉर्निंग बट मैं में थोड़ा सुबह, धीरे हाँ धीरे मॉर्निंग, बोलिए, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। जैसे कि मैं भी वर्किंग हूँ प्रभु जी, तो मैं टाटा क्रोमा में काम करती हूँ, तो मेरा भी स्टैंडिंग का ही काम रहता है। फिर राम और लोग, मेरा भाव ये रहता है कि भगवान के लिए सब सेवा करना रहता है, और मैं हम्म। सोचती भी करना है। बट कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, मॉर्निंग में उठ भी नहीं पाती हूँ 5 बजे या 4 बजे। तो एक वो मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि तो 5 बजे नाइट को नहीं उठ लेट हो पाते हो तो जाता है। कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठते हो? हाँ, 6:30 बजे तक में। हाँ तो ठीक है, उठो तो कम से कम आपके उठ के नहा धो के जप करिए अच्छे से। पहले पहले पहला समय कृष्ण को दीजिए। और अगर आप नहीं उठ पा रहे हो, क्या कहते हैं, आपको उठ के ही तुरंत अपने ऑफिस का काम और ये सब करना है, तो कम से कम प्रयास करिए आधा घंटा 1 घंटा पहले उठिए। थोड़ा प्रयास करिए। प्रयास करने से सब कुछ संभव है। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, ये बड़ा सिंपल तरीका है। अगर हम लोग रात को ही देर से सोएंगे तो सुबह कैसे जल्दी उठेंगे? हम कोई मशीन तो नहीं है कि बटन लगा दिया चालू हो गए, नहीं है ना। रात को जल्दी सोइए। रात को अपने काम को कम कर दीजिए। रात को आप सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी यूथ है, जितने भी माता जी है, जितने भी प्रभु जी, जो कोई भी है,
रात को 10 बजे के बाद आपके सारे काम जीरो हो जाने चाहिए, और अगर जीरो नहीं होते हैं तो कम से कम हो जाने चाहिए, ताकि रात का काम कम होगा तो रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। जैसे मान लो माताओं को कुकिंग करना है, कुछ लोग ऑफिस वगैरह जाके आते हैं, तो आप लोग सुबह में या पहले ही उस सब्जियों को काट कर रख लीजिए। जब सब्जियां पहले ही कट जाएंगी, आटा पहले ही बंध जाएगा, तो कुकिंग करने में आसानी होगा। 1 घंटे के अंदर आराम से आप 6-7 लोगों का कुकिंग कर सकते हो। और फिर कुकिंग हो गया जल्दी, फिर बर्तन वर्तन कस के फिर सब लोग खाना पीना खा लिए, फिर उसका बर्तन कस के सो जाओ फट कर। ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। मैक्सिमम 10, 10:30, 11 बजे तक आप लोग सो जाएंगे। तो रात की एक्टिविटी को कम करिए, तब जाके हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे। रात को ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोएंगे तो आप सुबह कैसे उठेंगे जल्दी? आप मशीन थोड़ी है, रॉबोट थोड़ी है, शक्तिमान थोड़ी है आप इतना जल्दी उठेंगे। तो रात की एक्टिविटी को कम करिए, जितना एक्टिविटी करना सुबह करिए। जो भी काम बचा है रोक दीजिए, सुबह करिए। जो काम रुक सकता है उसको रात को रोक दीजिए, सुबह करिए। रात को मत करिए, सुबह में करिए, दोपहर में करिए, ऑफिस से आने के बाद करिए, ऑफिस जाने के पहले थोड़ा कर लीजिए। पर रात का काम कम से कम करिए, रात का काम ज्यादा मत करिए। रात का काम जितना हो सकता है टाल दीजिए, दिन में करिए। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न? यदि माता जी का प्रश्न है, क्या प्रश्न है? हम कृष्ण के अंश हैं और हम भगवान के धाम में रहते थे, तो हम उसे छोड़कर इस दुखालय में क्यों आए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये पर्सनल क्वेश्चन है। आप शुद्ध हो जाइए, भगवान के धाम जाइए, भगवान से पूछ लीजिए, या भगवान धरती पे आएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे तो आप भगवान से पूछेंगे ना भाई आप ही क्यों आ गए। ठीक है, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, प्रभुपाद जी ने इसको पर्सनल क्वेश्चन कहा। ठीक है शास्त्रों को पढ़िए, जिस दिन शुद्ध हो जाएंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आप धरती पे क्यों आए। दो तरीका है, आप खुद शुद्ध हो जाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा, और या तो फिर शुद्ध हो जाइए तो भगवान के पास पहुंचेंगे तो भगवान बता देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको शुद्ध होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग कारणों से आया है धरती में। और किसी का कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। श्रीमद् भागवत विजय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।